हेलो Gemini, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 12th ऑफ दिसंबर से लेके 18th ऑफ दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Gemini, the moon, 3 of cups, the tower and 5 of cups and 8 of pentacles. ओके सो हमारे पास है द टावर। द टावर है तो चेंजेस भी है। ये चेंजेस आसान नहीं है बट ये चेंजेस ज़रूरी है। ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी सिचुएशन में कब से स्टक थे। आपको इंट्यूशन था कि शायद ये पर्सन आपके लिए उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। शायद ये पर्सन वो नहीं है जो आपको नज़र आ रहा था, पर आप कुछ रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते रहे, शायद यही सोच के कि कभी तो ये आपके एफ़र्ट को समझेंगे, कभी तो ये बदलेंगे, कभी तो ये रियलाइज़ करेंगे कि आप कितना एफ़र्ट कर रहे हैं। पर ऐसा हुआ नहीं। और अब द टावर मोमेंट आपके सामने वो चेंज लेके आ रहा है, वो चैलेंज लेके आ रहा है जो शायद आप फेस नहीं करना चाहते थे, पर जल्दी ही सब कुछ चेंज होगा। आई मीन ये जो टावर मोमेंट है ये महसूस करवा रहा है जैसे कि आप किसी जगह पे स्टक हैं। आई मीन मे बी ये चेंज आप चाहते नहीं थे। हो सकता है आपका ब्रेकअप हो चुका हो सकता है आप उस पॉइंट पे हो जहाँ आपको लग रहा है कि आपका ब्रेकअप अब होगा ही, बिकॉज चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया हो, बिल्कुल साइलेंट हो गए हो सकता है आप इनसे दूर आ जाएं क्योंकि अब आपके बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं चीज़ें। पर चाहे जैसे भी द टावर मोमेंट मैनिफेस्ट हो, आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे और कहीं ना कहीं आपके इमोशंस आपसे यही कहेंगे कि आपके लिए आपकी जानी पहचानी टेरिटरी ही अच्छी थी। लाइक ये जो अननोन है, ये जो फ्यूचर है, वो आपको बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल लग सकता है। आप ये सोच रहे हो सकते हैं कि क्या अब आप किसी पे दोबारा ट्रस्ट कर पाएंगे, क्या आप किसी को लव ऑफ़र कर पाएंगे, क्या आप दोबारा कभी ऐसे किसी से कनेक्टेड होंगे। बट द थिंग इज़ कि ये जो फीलिंग्स हैं इस पर्सन से जुड़ गई हैं, इसीलिए आप इन्हें इतने स्पेशल वे में देख रहे हैं। अगर आप ट्रुथ को देखने जाएं तो बहुत कुछ बहुत पहले से ही क्लियर है, क्योंकि शुरुआत में ही द मून का कार्ड देख रही हूँ मैं। तो हो सकता है आपको शुरुआत से ही इनका बिहेवियर कुछ अजीब लगा हो, आपको ऐसा लगा हो जैसे आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, पर आपने कभी उनसे डायरेक्टली कुछ पूछा नहीं बिकॉज़ आपके पास प्रूफ नहीं था, या था भी तो आप उन्हें अपसेट नहीं करना चाहते थे। आप यही सोच रहे थे कि आपको इंतज़ार करना चाहिए, शायद वो खुद ही अपने ऊपर वर्क कर लेंगे, शायद वो सब कुछ फिगर आउट कर लेंगे और अपने मिस्टेक को ठीक करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट द 3 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हो। उन्होंने आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी और को दिया, किसी और को प्रायोरिटी बनाया, और अब आप सोच रहे हैं कि क्या आप इस तरह की सिचुएशन में रह सकते हैं जहां उन्होंने आपको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है, जहां आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको सुना तक नहीं जा रहा, आपके ओपिनियन मैटर नहीं करते। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चेंज है जिससे उबरना आसान नहीं है। और टैरो आपसे कह रहा है कि स्ट्रेंथ आपके अंदर है, स्ट्रॉन्ग बने रहिए। ऑल्सो द 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन जानता है आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, और ये भी जानते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं वो आपके साथ जस्टिस नहीं है, पर फिर भी ये यही फील कर रहे हैं कि उन्हें
किसी तरीके की फ्रीडम मिली हुई है, वो इस लव को टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं बिकॉज आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड है। सो ये जानते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या डिज़र्व करते हैं, पर फिर भी आपको ऑफ़र नहीं करना चाहते। इन्हें लगता है कि वो आपको ऑफ़र करें ना करें, ये रिलेशनशिप तो आगे बढ़ता ही रहेगा। दूसरी तरफ 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 5 ऑफ कप्स रिग्रेट को शो करता है, ऐसे रिग्रेट को जो आपके अंदर हो सकता है। लाइक आपने क्यों इस पर्सन को इतना टाइम दिया, क्यों इस पर्सन को इतना अटेंशन दिया। ओके, सो ये सब कुछ आपके मन में हो सकता है, पर आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि आपको अपने मिस्टेक्स पे पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनसे सीख कर अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और अपने आप को सेफ़ रखने की ज़रूरत है इस तरह की सिचुएशन से नेक्स्ट टाइम। आई मीन ये कोई कार्मिक हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ऐसा पर्सन है जो आपके लाइफ में सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि उन्हें बहुत सारे लेसन सीखने हैं, आपको भी कुछ लेसन सीखने हैं, और आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है कि आप अपने पास्ट से सीखें और आगे बढ़ें। आपको इतना रिग्रेट करने की या किसी भी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके इमोशंस कुछ समय तक बने रह सकते हैं, तो उन फीलिंग्स को प्रोसेस करना ज़रूरी है। टाइम लीजिए और उन फीलिंग्स से डील कीजिए, और बस इतना ही काफ़ी है फ़िलहाल के लिए। आपको अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है या जज करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है जो सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी, the Ace of Cups, 2 of Wands, 3 of Wands, the 9 of Pentacles, the 6 of Swords, and the 3 of Wands. Okay, so हमारे पास है Ace of Cups. Ace of Cups उन चीज़ों के बारे में बता रहा है जो ये जानते हैं पर आपके सामने कन्फेस नहीं करना चाहते। एंड उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप उनके लिए गिफ्ट है, आप उससे ज़्यादा है जो वो डिज़र्व करते हैं। ऑल्सो हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई सोच रहा है एक लंबी जर्नी के बारे में, कुछ ऐसा जो आप दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम ये भी जानते हैं कि वो सब कुछ अगर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे तो हो सकता है चीज़ें वर्क ना करें। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स के बाद फिर 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो उन्हें लगता है कि चाहे जो भी हो रहा है इस वक्त, वो अगर सिर्फ वेट एंड वॉच करें तो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लाइक उन्हें आपको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपसेट होकर उनसे दूर हो भी गए हैं या वो आपसे दूर चले आए हैं, तो भी कुछ समय के बाद आप उन्हें खुद ही अप्रोच करेंगे, आप ही चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। सो एक्सपेक्टेशन बहुत है उनकी आपसे। 6 ऑफ स्वॉर्ड है, तो ये चाहते हैं आपसे दूर जाना। उन्हें लगता है कि ये दूर जाना आपको उनके पास ले आएगा बिकॉज आप उन्हें मिस करने लगेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्हें लगता है कि ये शायद इस रिलेशनशिप से ज़्यादा खुश कहीं और रह सकते हैं, इन्हें कोई और मिल सकता है आपसे बेहतर। तो इन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़रूर हुई हैं, और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये जानते हैं कि आप कितने परफेक्ट है, पर आपका इन्हें चूज़ करना इन्हें बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बना चुका है और इन्हें लगता है कि इन्हें आपसे भी अच्छा कोई मिल सकता है। सो जब तक इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं होगी तब तक ये सिचुएशन बनी रह सकती है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सिस्टरहुड, वुमेन टुगेदर और अनस्टॉपेबल, तो ये कार्ड एक्चुअली फेमिनिन एनर्जी के बारे में है। एंड फेमिनिन एनर्जी आपसे कह रही है हील करने के लिए, अपने वर्थ को रिकग्नाइज करने के लिए। आपके आसपास कोई ऐसी फीमेल भी हो सकती है जो आपको अच्छी गाइडेंस है, एडवाइस है। सो आपको बस उस पर्सन की एडवाइस सुनने की ज़रूरत है या अपने अंदर की फेमिनिन को यूज़ करने की ज़रूरत है इस वक्त अपने आप को स्ट्रेंथ देने के लिए, और वो आपको गाइड करेगी। तो ये है रीडिंग इस
वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।